Good morning, class 9th student. Today 10 September 2020 on Thursday. Online class हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक भाषा अधिगम एंड व्याकरण टाइटल कंपाउंड अथवा समास। आपका इससे पहले मैंने जुलाई में ऑनलाइन ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ाया था, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बाद में आज ग्रामर का दूसरा चैप्टर है, जिसका आपकी बुक के अनुसार क्रम है समास चैप्टर। तो समास आपने इससे पहले भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है और 6th में। समास के जितने भेद पहले होते थे उतने ही आज हैं। समास की डेफिनेशन वही है। ये प्रैक्टिस के बतौर आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इन सब की ये जो व्याकरण है, प्रारंभिक व्याकरण का, इन सब की हमें आगे 10th में चल करके यूज करना पड़ता है इनडायरेक्ट। इसलिए अभ्यास के लिए पाठ्यक्रम में ये चीज़ सम्मिलित की गई है। आपको अपनी पुरानी बुकों की भी हेल्प लेनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आपकी जो निर्धारित भाषा अधिगम और व्याकरण ये बुक है प्रेस्क्राइब्ड, इसे भी आप पढ़ेंगे। आज मैं आपको समास के विषय में और समास के भेद के विषय में बताऊंगा। देखिए, समास का अर्थ है कंपाउंड। कंपाउंड का अर्थ है जोड़ना, किसी चीज को ऐड करना। डेफिनेशन क्या हुई फिर? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और समस्त पद को ही समास कहते हैं। दो चीजें हैं समास में, समस्त पद और समास विग्रह। विग्रह कहते हैं किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक कर देना। जिन शब्दों से मिलकर के बना है समस्त पद, उन्हें अलग अलग कर देना इज नोन एज विग्रह, समास विग्रह। दो ही समास में दो ही शब्द हैं, समस्त पद जिसे हम समास कह करके चलते हैं, एक दूसरा है विग्रह। जिन शब्दों से मिलकर के समस्त पद बना है उसे अलग अलग विच्छेदित कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। जैसे आपका उदाहरण समस्त पद में बताता हूं, गंगा जल। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो गंगा का जल, ये गंगा का जल जो है ये समास विग्रह है, और गंगा जल है समस्त पद, और समस्त पद को ही समास कहते हैं। अब बात है, समास होने पर गंगा और जल मिलकर एक पद बन गए, बीच की विभक्ति का लोप हो गया। विभक्ति कौन सी है? का, जिसे परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। जब समस्त पद बनता है तो बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात बीच की विभक्ति छिप जाती है। जब हम समास का विग्रह करते हैं तो वो विभक्ति जो छिपी हुई विभक्ति है वो विग्रह करने पर पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। उन दोनों पदों के बीच में विभक्ति का प्रयोग हो जाता है जिन दोनों पदों से मिलकर के समस्त पद बना है। तो समास या समस्त पद और समास विग्रह में ये अंतर है। तो जरा अब इसकी विशेषताएं क्या है समास की, सुन लीजिए। समास की निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं। समास में दो पदों का योग होता है। मैंने पहले ही बताया था, समास का मतलब है जोड़ना, ऐड करना। दो पदों को आपस में जोड़ देना इज नोन एज समस्त पद या समास। तो पहली विशेषता आई, समास में दो पदों का योग होता है।
दूसरी विशेषता है दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। दो पद मिलकर के एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, समस्त पद में वो दोनों पदों का एक पद बन जाता है। तीसरी विशेषता है दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, या दो पदों के बीच की जो विभक्ति जैसे इसमें का है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो लुप्त हो जाती है, वो छिप जाती है समस्त पद जब बनता है। चौथी विशेषता है दो पदों में कभी पहला पद प्रधान हो और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। ये अलग अलग जो आपके समास के भेद हैं उन पर निर्भर करता है कि किसमें पहला पद प्रधान होगा या मुख्य होगा, किसमें दूसरा पद प्रधान होगा, किसमें पहला पद गौण होगा और किसमें दूसरा पद प्रधान होगा। ये समास के अपने भेद पर, समास के प्रकार पर निर्भर करता है। जब मैं समास के भेद बताऊंगा, उनकी सबकी डेफिनेशन बता करके चलूंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नंबर 5 है संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है। संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है, किंतु हिंदी में ऐसी विधि नहीं है। समास विग्रह के विषय में मैंने बताया। अब समास विग्रह की सही डेफिनेशन क्या बनती है? समस्त पद जिन दो शब्दों से मिलकर के समस्त पद बना है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को पृथक पृथक करके, पृथक पृथक का मतलब है अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हम दो पदों को जिनसे मिलकर के समस्त पद बना है, जब समस्त पद को दो शब्दों में अलग अलग करके बीच में विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण की दृष्टि से गंगा जल समस्त पद है और यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, गंगा और जल। जब दो पदों को, गंगा और जल को एक जगह मिला दिया, समस्त पद हो गया गंगा जल, और जब इन दोनों पदों को अलग करके विभक्ति का प्रयोग कर लिया तो ये हो गया उसका समास विग्रह, गंगा का जल। समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये 4 भेद होते हैं। आगे की जो आने वाली ऑनलाइन क्लास है, मैं इनकी एक एक क्रम वाइज एक एक की डेफिनेशन बताऊंगा, इसके डिफरेंट उदाहरण बताऊंगा, जिससे सही रूप से आपके ये चैप्टर और अधिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 2 नंबर का आना है आपके बोर्ड एनुअल एग्जाम में भी। आप ये समझ लीजिए, ऐसे वन जो सुमेटिव है और जो ऐसे 2 सुमेटिव जिसे एनुअल कहते हैं, ऐसे 1 सुमेटिव फर्स्ट इज नोन एज हाफरली, ऐसे 2 सुमेटिव सेकेंड इज नोन एज एनुअल एग्जाम। दोनों का पेपर बोर्ड से आना है, आपको तैयारी करके चलनी है। अगर सारी चीजें सही रही तो नवंबर में हम सुमेटिव फर्स्ट कराएंगे और आपकी 11 जो ये आपकी सितंबर है, इसे हम यूनिट फर्स्ट एग्जाम शुरू कर रहे हैं। आप सभी को यूनिट फर्स्ट का एग्जाम देने स्कूल में ऑफलाइन आना है। ये मुख्य रूप से 5 विषयों का होगा। आपको डेट शीट शायद आपको भेज दी गई होगी और विधिवत होगा। आपका 20 से 30 मार्क्स का होगा और आपको सिलेबस मैं भी बता दूंगा। मैं आपको सिलेबस हो सकता है ईश्वर ने चाहा कल डाल दूं आपके ग्रुप पर। आपको तैयारी करके चलना है। बाकी टीचर्स ने भी आपके ग्रुप पर सिलेबस डाल दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।